बेहतरीन ड्रामा serial गुड डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब तंग आ चुका है औरंगजेब और कहता है कि बस जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को यहाँ से रफा दफा करवाओ, क्योंकि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका और मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं इन लोगों को अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूँगा। बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि फ़ौरन से फ़ौरन इन लोगों को यहाँ से भेज दो, क्योंकि मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला यार। बहुत जल्द जब तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ ये लोग लूट लुटा के यहाँ से ले गए हैं, तो फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ बताने की और तुम्हारी आंखें खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन शायद तुम्हें इन बातों का एहसास ही नहीं हो रहा है और तुम समझ रही हो कि तुम्हारा शोहर जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है और दूसरों की बातें तुम्हें सही लग रही हैं। लेकिन शाजिया एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, क्योंकि उसके दिमाग पे जो भूत सवार है ना, सिर्फ उसी के पीछे वो भाग रही है, क्योंकि वो चाहती है कि बस और बस ये गुड्डी का भेद सारा सामने आए और गुड्डी यहाँ से निकले। इसके अलावा उसका कोई भी मकसद बाकी नहीं रह गया। लेकिन ये मकसद उस पर ही उल्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो नहीं जानती है कि वो क्या कर रही है। इस कदर दिल के अंदर नफरत और बुग़्ज़ रख के वो उस बच्ची के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बात उसको अभी पता नहीं है। वो गुड्डी से कहती है कि तुम जितनी मर्जी चालाकियां कर लो, लेकिन देखो ये चालाकियां तुम्हारी सामने आ ही जाएंगी। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि ये बात छोड़ दो और अभी से सारा कुछ बता दो कि आखिर ये स्वीटी का क्या मामला है। ऐसा ना हो कि कल कला तुम्हें मसला बने और तुम्हें ज्यादा मुसीबत उठानी पड़े। जिसको सुनकर वो कहती है कि यकीन मानिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। पता नहीं क्यों आपके दिल में इतने बुरे बुरे वसवसे क्यों आते रहते हैं और आप मेरे बारे में ये सब कुछ क्यों सोचती रहती हैं। हालांकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ना ही मेरा किसी चीज में कोई भी कसूर है। लेकिन जी कहाँ सुनने वाली है ये औरत। वो इसको कहती है कि बस ये बात तो तय है कि बहुत जल्द तुम्हारे चचा जान को तुम्हारी सारी बातों का इल्म होने वाला है और जैसे ही उन्हें सब कुछ पता चलेगा एक पल नहीं लगाएंगे तुम्हें यहाँ से निकालने में। तुम जो बड़ी बनी फिरती हो, तुम्हारा सारा खेल तमाशा यहीं पे खत्म हो जाएगा। बस बात तो ये तय है कि ये अब तुम्हारा आखिरी मंजर है और जो तुम यानी कि देख रही हो, अब तुम्हें और मजीद कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। जिस पर गुड्डी कहती है कि अरे हल चची जान, अगर मुझे अब यहाँ से निकालेंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। आप तो जानती हैं कि मेरी खाला भी मुझसे खफा है। मैं अपनी खाला को खफा करके आपके पास आई थी ताकि आपके घर में रह सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों आप मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं। छोड़ दीजिए, बस कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचा फिर है। आप भी यही कहेंगे। बहरहाल अभी तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसके साथ आए दिन ऐसे ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं कि वो हैरान और परेशान हो रही है। लेकिन जहांगीर के सामने फिर भी अपनी बात को मनवा नहीं सकती, क्योंकि जहांगीर अभी भी ऐसा ही समझ रहा है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। आप देखेंगे बहुत परेशानी के आलम में बेचारी बार बार जहांगीर से कह रही है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं आपसे जो जो बात कह रही हूँ वो सरासर हकीकत है और सरासर सच है। पता नहीं क्यों आपको मेरी बातों का कोई यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन शाजिया की बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। आए दिन शाजिया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और नासिर इसको समझाता है कि आप ही मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप गुड्डी के बारे में जो आपके दिल में है वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये बातें आप दिल में रखेंगी मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन न जाने क्यों आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला कोई शिकायत नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वक्त उनको खुद बता देगा कि वो गलत कर रही हैं, अभी वो उन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वाकई में वो गलत कर रही हैं, फिर उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी आखिर चच्ची जान ही। ट्रॉमा सर्कल गुड्डी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से गुड्डी की गुड्डी को जलाया जा रहा है और जलाने से पहले ही ऐसे ऐसे नज़ारे सामने आएंगे कि अकल दंग रह जाएगी। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे कि ड्रामा बोरिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एपिसोड्स के बाद देखिएगा किस तरीके से ये ड्रामा उछलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुड्डी काफ़ी परेशान है और उसको समझ आ चुकी है कि मेरी स्वीटी के साथ ये लोग कुछ भी ठीक नहीं करेंगे। बहरहाल आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जहांगीर परेशान
परेशान है क्योंकि जैसे ही वो देखेगा कि उसके पैसे यहाँ पे नहीं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा और कहेगा कि मैं इस मामले की तह तक जाऊँगा। हमज़ा कहता है कि मुझे किसी पे शक है क्योंकि वो जानता है कि सोनी के अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। वो ऐसा कर सकती है और कुछ भी कर सकती है। वो कहता है कि मुझे किसी पर कोई यकीन नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे जैसे ही ये सारा मामला सामने आएगा, तो आगे से सोनी जो है वो दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हो सकता है हमज़ा ने ही खुद ये सब कुछ किया हो। लेकिन शाज़िया जो है, शाज़िया के दिल को अभी भी ठंडक नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसके साथ जितना बुरा होता जा रहा है, उन सब चीज़ों का गुस्सा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेचारी गुड्डी पर ही उतार रही है। और ये बात बड़े अच्छे तरीके से एक स्वीटी भी देख रही है कि आखिर इस गुड्डी का क्या हाल इस घर में किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे फ़ातिमा आंटी गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, तुम उन लोगों के साथ कैसे रह सकती हो? वो लोग तुम पर इतना ज़ुल्म करते हैं, इतना बुरा-भला कहते हैं, आखिर तुम्हारा इतना जिगरा कहाँ से आया? कैसे तुम इनकी ये कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त कर लेती हो? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। जिस पर गुड्डी कहती है कि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर मैं कैसे इनकी बातों पे यकीन ना करूं या इनके आगे कुछ ना बोलूं। आगे से आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़ुबान जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये किसी की शय पे बढ़ती जा रही है। तुम्हारा मैं बंद करती हूँ फ़ातिमा आंटी की तरफ जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारा मामला वहीं से ख़राब हो रहा है। जिस पर गुड्डी कहती है कि वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहती है। मैं तो सिर्फ़ पढ़ने के लिए जाती हूँ और पढ़ाई की बातें करके ही वापस आ जाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उनसे साथ आपके बारे में कुछ बातें करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहांगीर कहता है कि क्यों बिला वजह बच्ची को हर वक़्त डाँट-डपट करती रहती हो? बस कर दो भई, छोड़ दो उसकी जान, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम्हारे दिमाग की कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? पता नहीं क्यों उसके पीछे ही तुम पड़ चुकी हो। आगे से शाज़िया कहती है कि जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि ये लड़की क्या है, तो उस दिन आप भी यही कहेंगे। बहरहाल अभी तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसके साथ आए दिन ऐसे-ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं कि वो हैरान और परेशान हो रही है। लेकिन जहांगीर के सामने फिर भी अपनी बात को मनवा नहीं सकती, क्योंकि जहांगीर अभी भी ऐसा ही समझ रहा है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। आप देखेंगे बहुत परेशानी के आलम में बेचारी बार-बार जहांगीर से कह रही है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं आपसे जो-जो बात कह रही हूँ, वो सरासर हकीकत है और सरासर सच है। पता नहीं क्यों आपको मेरी बातों का कोई यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन शाज़िया की बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। आए दिन शाज़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और नासिर इसको समझाता है कि आप ही, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप गुड्डी के बारे में जो आपके दिल में है वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये बातें आप दिल में रखेंगी, मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन न जाने क्यों आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वक़्त उनको खुद बता देगा कि वो गलत कर रही हैं। अभी वो इन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वाक़ई में वो गलत कर रही हैं, फिर उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी आखिर चच्ची जान ही।